सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जुलाई की शिफ्ट थर्ड के बारे में। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपनी। और मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, आप ये सारी शिफ्ट एक बार देख के इनको ज़रूर सोल्व करें, क्योंकि इससे आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक तरह से आप इनको अपना एक मॉक टेस्ट समझ के लगा लें चाहें। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए कोट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी एंड बी कोट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है दोनों इक्वेशंस में। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोट थीटा कोसेक थीटा। सेम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली चीज़ यहाँ पर सेम आ जाएगी। तो जब हम इसको माइनस करेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये चीज़ तो कट जाएगी। फिर हम ए को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारा कोट स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। फिर प्लस में बी स्क्वायर लेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट है हमारा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर नेक्स्ट है हमारा, द टेबल shows the classification of 100 students based on the marks obtained by them in statistics and mathematics in an examination out of 50। 50 में से नंबर दे रखे हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। अब इसमें पूछा गया है कि अगर मैथ्स में 60% मार्क्स जरूरी हों, मतलब मिनिमम आपको 60% स्कोर करने हैं मैथ्स में, तभी आप हायर स्टडीज़ को परस्यू कर पाओगे। तो कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं मैथ्स की हायर स्टडीज़ के लिए? तो यहाँ पर क्या है, जो 60% है 50 नंबर्स का, क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 नंबर्स हैं, तो वो है हमारा 30, तो मतलब 30 से ऊपर नंबर आने चाहिए। तो 30 से ऊपर नंबर कितने लड़कों के हैं? 33 के, तो 33 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% का डिस्काउंट देने के बाद द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ 29750। तो 29750 किसकी वैल्यू है? 85% की, 29750। इफ़ नो डिस्काउंट इज़ अलाउ, अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया जाए, तो एक बार पहले हम इसकी सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी इसका कितना हो जाएगा? 29750 अपॉन 85 इंटू 100। ये मतलब उसका मार्केट प्राइस हो जाएगा, जो मतलब शॉपकीपर ने जितने प्राइस पर मार्क कर रखा होगा। फिर अगर उस पर मतलब देन द शॉपकीपर गेन्स 12%, अगर मार्क प्राइस पर ही बेचे तो उसे 12% का गेन होता है। मतलब मार्क प्राइस जो है वो 12% अप उसने कर रखा है कि अगर कोई भी ना देगा तब भी 12% का हो जाएगा। मतलब ये 112 की वैल्यू है, हमें 100 की निकालनी है। इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 31250 आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्रतिमा एंड दीक्षा कैन कंप्लीट अ टाइपिंग वर्क सेपरेटली इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। 10 और दीक्षा 15, इनका एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। प्रतिमा 1 घंटे में 3 काम करेगी, दीक्षा 2 काम करेगी। आफ्टर टाइपिंग फॉर 4 आवर्स अलोन, 4 घंटे तक अकेले काम करने के बाद प्रतिमा ने काम छोड़ दिया। तो 4 घंटे में कितना कर लेगी? 1 घंटे में 3, 4 घंटे में 12, बचा कितना काम? 18। अब उसको जो है दीक्षा कितने टाइम में करेगी? 1 घंटे में 2, तो 18 कितने में? 9 आवर्स में। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the volume of a cube if the perimeter of one face of the cube is 40 सेंटीमीटर? तो क्यूब का हर फेस जो होता है वो होता है स्क्वायर, तो 40 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 है, 4 इज इक्वल टू 40, तो ए आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, और इसका क्यूब मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो ए क्यूब हो जाता है, जो कि हमारा 1000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, 1 क्वालिटी राइस एट 45 पर किलोग्राम। एक राइस है हमारा 45 रुपये पर किलोग्राम वाला, वो दूसरे किसी राइस से मतलब दूसरे किसी राइस के साथ में मिलाया जाता है 3:2 में। इसकी वैल्यू है 45, इसकी वैल्यू में पता नहीं, तो हम x मान लेते हैं। इफ द मिक्सचर सो फॉर्म्ड इज वर्थ 50 पर किलोग्राम, अगर जो मिक्सचर बना है वो 50 पर किलोग्राम का बना है, तो जो रेट है सेकंड क्वालिटी का, उसका रेट बताना है। तो 45 माइनस 50 कितना हो जाएगा हमारा? 5। अब
2 का मतलब है 5, मतलब कि इंटू 2.5, यहाँ पर इंटू 2.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5। अब ये 50 से कम है तो ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 57.5, एलिगेशन बोलते हैं इसको। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल ABC विच हुज साइड्स आर इतने। मतलब ये कोई ट्रायंगल है, इसके चारों तरफ एक सर्कल है, इसका रेडियस बताना है हमको, इसकी साइड्स दे रखी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता है ABC अपॉन अंडर रूट A प्लस बी प्लस सी, फिर A प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, और A प्लस सी माइनस बी। इसको हम फॉर्मूला को ओपन करेंगे तो हमारा 17 यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ओके गाइज, फिर हमारा नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। तो 132 के लिए 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। वो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा 132 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं 4, वो हम देख लेंगे इसमें। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स। 90% ने वोट डाले, जिसमें कि 15% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड हो गए। जीता ने 60% वैलिड वोट्स लिए, जो कि उसके बैठते हैं 91800 के बराबर। तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स में लेके चलेंगे क्वेश्चन को। 60% वैलिड वोट्स कितने हैं 9180, मतलब 100% हमारे वैलिड वोट्स कितने हैं 6 1 6 5 30 15300 हमारे 100% वैलिड वोट्स हैं। बट हमारे जो वैलिड वोट्स हैं, जितने भी वोट्स डले थे उसमें से 85% ही वैलिड हैं, बाकी 15% इनवैलिड हो गए थे हमारे। तो 100% कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये तो 15% इनवैलिड हो गए, मतलब 85% वैलिड है। तो अब हम इसको दोबारा से देखेंगे, 85% की वैल्यू है 15300, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 5 85, 17 9 जा 900, और ये 20 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18,000। आंसर हमारा, आंसर नहीं मतलब 18,000 आ जाएगा हमारा। 18,000 हमारे टोटल वोट्स जो डले हुए हैं। बट इसमें क्या दे रखा है, जो डले हुए वोट्स हैं वो 90% लोगों ने ही डाले हैं, 10% ने वोट्स डाले ही नहीं। मतलब ये 18,000 जो वैल्यू है वो है 90% की वैल्यू। तो 90% की वैल्यू 18,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 लाख। 18,000 नहीं 1,80,000 आएगा ये, तो हमारा 2 लाख आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ़ 12 मैन एंड 16 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो इसे हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैन का m मान लेते हैं एक दिन का काम, और बॉयज़ का एक बॉय का एक दिन का काम b मान लेते हैं। तो 12 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 12m, और 16 बॉयज़ एक दिन में कितना काम करेंगे 16 बॉयज़। अब कितने 5 दिन ले रहे हैं, तो 5 दिन में ये हो जाएगा इनका टोटल वर्क। ठीक है, इसे इक्वल करेंगे हम 13m प्लस 24 बॉयज़ इंटू 4k। तो अब इसको सोल्व करेंगे, 12 5 जा 60, 4 3 12 52, 8m इज इक्वल टू 16 5 जा 80v, 4 4 जा 16 96, यानी 16b, यानी कि m इज इक्वल टू 2b। मतलब अगर m जो है 2 वर्क कर रहा है तो b जो है 1 वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख के इस वाली में रख लेते हैं। m को 2 रखेंगे तो 12 2 जा 24 प्लस 16b, मतलब 16, 24 प्लस 16 40 इंटू 5 200, 200 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इसमें पूछा है कि 29 मैन और 22 बॉयज़ कितने दिन में काम करेंगे। तो 29 मैन का कितना हो जाएगा एक दिन का काम, 29 इंटू 2 58, 22 बॉयज़ का 22, 60 80 वर्क हो जाएगा पर डे का। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारा 2.5 आंसर आ जाएगा। चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ बैग कंटेन्स ₹550 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 20 पैसे इन द रेशियो 2:3:5। तो हम इसे रेशियो को मान लेते हैं, मतलब कि जो 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे, मतलब जो 50 पैसे हैं वो हमारे हैं 2x, जो 25 पैसे हैं वो हैं हमारे 3x, जो 20 पैसे हैं वो है हमारे 5x। तो अब इसमें क्या करना है, जो 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे वो मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। 50 पैसे के 2 कॉइन्स मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 1/2 होता है, क्योंकि 1/2 रुपीज़ होता है, तो यह आ जाएगा हमारा x। ठीक है, 25 पैसे के जब 4 सिक्के मिलाएंगे हम तब जाके 1 रुपया बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे
1/4 इंटू 3 यानी 3/4x। फिर 20 पैसे के जब हम 5 कॉइन्स मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा, तो इसको बाई 5 करके प्लस x कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा कि मतलब अगर हमारे पास मतलब 1 रुपया है, मतलब यहाँ पर अगर x मान लें कि x रुपीज़ हमारे पास 50 पैसे के, x रुपीज़ हमारे पास 20 पैसे के, और 3/4x रुपीज़ हमारे पास 25 पैसे वाले। बट इसमें हमें अगर कोइंस मतलब हमें पैसे निकालने होते कि किसके कितने हैं, तो हम इसको इक्वल कर लेके 550 के बराबर रख देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है कि 50 पैसा और 20 पैसे के बीच में कितना डिफरेंस है, तो वो तो हमें डायरेक्ट यहीं से दिख रहा है। x और x इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0, और 0 को किसी से भी मल्टीपल करो तो 0 ही आएगा। तो इस वजह से हमें मल्टीपल करने की आगे ज़रूरत ही नहीं है वैल्यू निकालने की, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स हैविंग रेडियस 16 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इज 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर मतलब ये दूर दूर है। ये हो गया हमारा 16 वाला, ये हो गया हमारा 8 वाला। ये डिस्टेंस है हमारी 16, ये डिस्टेंस है हमारी 8, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 26 दे रखी है। ये वाली डिस्टेंस हमको निकालनी है। बट ये कितनी हो जाएगी हमारी, जब हम इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। ये 26, ये भी 26, और ये वाली 8 है तो यहाँ तक भी 8, और ये ऊपर वाली जो है इतनी, ये भी हमारी 8 हो जाएगी। तो इन दोनों इसमें अब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में पाइथागोरस लगा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2√153 आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, रेडियस, सरकमफ्रेंस और ये होता है हमारा एरिया। मतलब अगर रेडियस 7 के है तो एरिया 154 के स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है 5/7, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा 154 इंटू 25/49, ये हमारा एरिया हो जाएगा। लेकिन ये एरिया होता है हमारा 360 डिग्री में, तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाई 360 मतलब 1/6। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं गाइज नेक्स्ट। तो ये तो डायरेक्ट ही है, इसको तो कोई भी कर लेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 277 एंड 323, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो 277 कितना होता है हमारा 300 माइनस 23, और 323 हमारा कितना होता है 300 प्लस 23। तो 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इफ़ कोसेक्स इज इक्वल टू -12, अगर कोसेक्स -12 है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10x की वैल्यू क्या है। तो क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सारे ही साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ पर कोस निगेटिव है, 10x की वैल्यू पूछे तो 10x तो वहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा। तो कोस एक्स, तो इस टाइम हम माइनस को भूल जाएं। कोस एक्स होता है 1/2 कितना, जब x होता है हमारा मतलब कोस 60 डिग्री हाफ होता है हमारा, तो x आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री हमारा √3। यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि tan जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ओके गाइज, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अ पर्सन टुक अ लोन 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, एक इंसान ने लोन लिया सिंपल इंटरेस्ट पर 5% पर ईयर के हिसाब से, एंड विद एन इंक्रीज ऑफ 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर। फिर हर साल 0.5% इंटरेस्ट उसका बढ़ता जाएगा। मतलब पहले साल 5% देगा, दूसरे साल 5.5%, ऐसे करके वो देगा, और 4 साल बाद उसने 4600 रुपये लौटाए एज अ इंटरेस्ट। मतलब जो उसने पैसा लिया वो तो अलग है, लेकिन 4600 रुपये केवल उसके इंटरेस्ट है। तो उसमें पूछा है कि लोन कितना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर उसने 5% दिया होगा, सेकंड ईयर उसने 5.5% दिया होगा, थर्ड ईयर उसने 6% दिया होगा, और फोर्थ ईयर 6.5%। ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 5, 5, 10 और 12, 22, 23%। 23% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4600। तो अब हमारा 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 20,000 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूजिंग कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, हमें कोस 75 की वैल्यू निकालनी है। तो ए की जगह रख देंगे हम 45 और बी की जगह रखेंगे 30 डिग्री, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा
अ कॉन्स्टेबल राम इज़ 2 to 5 मीटर बिहाइंड द थीफ सोमेश। सोमेश से 225 मीटर दूर है। मतलब अगर कॉन्स्टेबल राम यहाँ पर खड़ा है तो थीफ सोमेश यहाँ पर इन दोनों के बीच की मतलब डिस्टेंस 225 मीटर है। 1 मिनट में राम दौड़ता है 50 मीटर और थीफ दौड़ता है 30 मीटर। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी कवर होगी कि जैसे थीफ दौड़ा 30 मीटर आगे, फिर जो हमारा कांस्टेबल है वो दौड़ेगा 50 मीटर आगे। मतलब हर मिनट में 20 मीटर करीब जाता रहेगा कांस्टेबल जो है वो थीफ के, हर मिनट में 20 मीटर करीब जाता रहेगा। तो ऐसे 2 to 5 तो डायरेक्ट कटता नहीं हमारा 20 से, लेकिन 2 to 0 हमारा 20 से कट जाता है। तो मतलब 11 मिनट। तो 11 मिनट में 2 to 0 मीटर की दूरी ये तय कर लेंगे। मतलब अब 5 मीटर की दूरी रह गई है, केवल 5 मीटर की दूरी रह गई है केवल कांस्टेबल और थीफ के बीच में। तो उसको कंप्लीट कितने में, जैसे 20 मीटर करते हैं ये 60 सेकंड्स में, तो 5 मीटर कितने में करेंगे 15 सेकंड्स में। तो टाइम कितना लग जाएगा ओवरऑल 11 मिनट 15 सेकंड्स आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा अ टेबल वाज बाउट फॉर 3000 रुपीज़। 3000 रुपये की खरीद दी, 3200 की बेच दी, फ़ायदा कितना हुआ 200 रुपये गेन। सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड द वर्क टू डिज़ाइन अ रूम फॉर अ सेरेमनी। सार्थक कैन डिज़ाइन द एंटायर रूम इन 12 डेज। सार्थक 12 डेज में सजा सकता है उस रूम को, और मोहन जो है उस रूम को 15 दिन में सजा सकता है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60। तो सार्थक का एक दिन का काम आ जाएगा 5, मोहन का आ जाएगा 4। अब पूछा दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो 60/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6.6667 के बराबर जो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अ मैन इज़ वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट का रेस्ट लेता है। मतलब पहले 1 किलोमीटर चलेगा फिर 7 मिनट का रेस्ट लेगा, पहले 1 किलोमीटर चलेगा फिर 7 मिनट का रेस्ट लेगा। तो हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस चलने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो अभी हम क्या है, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं जो वो 7 मिनट का रेस्ट कर रहा है। हम सोच रहे हैं, मतलब हम ये मान लेते हैं कि वो डायरेक्ट चलता जा रहा है, वो रेस्ट कर ही नहीं रहा। तो 7 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, 14 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 30 मिनट्स में, ठीक है, आधे घंटे में 7 किलोमीटर चल जाएगा। प्लस अब वो हर किलोमीटर के बाद 7 मिनट का रेस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे 7 किलोमीटर तक कितना रेस्ट कर लेगा, 49 मिनट्स का रेस्ट कर लेगा वो 7 किलोमीटर जाने में। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे वो पहले किलोमीटर गया उसने 7 मिनट का रेस्ट किया, फिर दूसरे किलोमीटर गया फिर 7 मिनट का रेस्ट किया, ऐसे ही कर करके जब वो 7वां किलोमीटर चलेगा तो 7वें किलोमीटर चलने के बाद तो वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाएगा। फिर वो उसके बाद चाहे कितना भी रेस्ट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो उसे डिस्टेंस उसकी मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है। वहाँ पर जाने के बाद वो कितना भी रेस्ट करे उससे हमें मतलब नहीं। तो इसलिए हम क्या मानेंगे यहाँ पर कि वो रेस्ट करेगा 6 टाइम्स। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 42 मिनट्स उसका रेस्ट का टाइम आ जाएगा। तो जो कि हमारा कितना हो जाएगा 72 मिनट्स। और आंसर पूछा है यहाँ पर आवर्स में, तो बाई 60 कर देंगे, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 1/5 आवर्स आंसर आ जाएगा हमारा। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x + 1/x इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पर पूछा गया है कि x5 + 1/x5 की वैल्यू बताए। तो x5 + 1/x5 की वैल्यू क्या होती है, x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x। ये हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का। सो x + 1/x -6 है, तो x² + 1/x² हमारा क्या होता है k² - 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 34। फिर x³ + 1/x³ हमारा कितना होता है k³ - 3k, जो कि k³ हमारा कितना हो जाएगा -216 - 3k + 18, यानी कि 190 माइनस का 198। अब इन दोनों को यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, -198 इंटू 34 माइनस का 6, तो हमारा यह जाएगा 6726 आंसर माइनस का। ओके गाइज, सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं सारी शिफ्ट्स को लेके आ रहा हूँ धीरे धीरे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।